नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के लिए, चाहे वो होम गार्ड का एग्जाम हो, यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस के एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, यानी यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का ये प्रीवियस क्वेश्चन का मैराथन होने वाला है। जिसमें हम जितने भी इसमें टॉपिक आते हैं, चाहे वो इतिहास का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स हो, बायोलॉजी का हो या फिजिक्स केमिस्ट्री, या जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी का आपको एक एक करके हम कंप्लीट कराएंगे। जितना भी यूपी पुलिस के लिए एग्जाम होगा, चाहे होम गार्ड का हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, यूपी लेखपाल का हो या यूपी पीसीएस का हो, उन सभी का ये सभी जो है प्रीवियस पेपर का पूरा सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। जितने भी अब तक के सवाल पूछे गए वो सारा हम आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे, जिससे आप आने वाले एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आज से प्राचीन इतिहास के प्रश्न शुरू करेंगे, साथ में इतिहास हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, इसी प्रकार हम सभी सीरीज को बारी बारी खत्म कर लेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम बहुत फायदा करेगा। आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीएट में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, इसके अलावा बीयू को परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा जितना भी यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के इसमें सारा प्रश्न का इतिहास के जितने प्रश्न हैं उन सभी को समाहित किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए, ये सभी होने वाले, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस क्वेश्चन। जब तक आप प्रीवियस पेपर कमांड नहीं कीजिएगा आपका स्कोर नहीं बनने वाला। इसलिए पहले जो है हम प्रीवियस पेपर पर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका यूपी में कोई भी एग्जाम हो उन सभी हमको ये सेम पैटर्न रहने वाला है, या एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृति के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। ताम्र पाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। मध्य पाषाण कालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या बोला है, पश्चिम से पूर्व, तो मदहा हो जाएगा, लेखैया हो जाएगा, पैसरा हो जाएगा और भीरभानपुर हो जाएगा। ये सभी पश्चिम से जो है पूर्व तक इसका क्रम हो जाएगा। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिला है, मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? लहुरा देव से जो है गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। बागौर से मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। लेखनिया से जो है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण की प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण मिलता है, आदमगढ़ से भी मिलता है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ था। मृत्यु रहित नव पाषाण कालीन स्तर प्रकाश में आया था। गुफकराल से ये जो है प्रकाश में आया था। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। नवपाषाण काल में खादान की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिला था? बुर्जहोम और गुफकराल से दोनों से मिला था। राख का टीला नवपाषाण स्थल से संबंधित है। संगन कल्लू से जो है राख का टीला नवपाषाण स्थल संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विंध्य क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज हो जाएगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत ने किया था। वृहद पाषाण स्मारक की पहचान किया गया था। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहद पाषाण स्मारक की पहचान किया गया। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलालेख जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है। लेखैया से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है। भारत में वह शिलालेख जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाणी स्थल नवदा टोली अवस्थित है। मध्य प्रदेश में है नवदा टोली। गैरिक मृद भांड जिसे ओसीपी का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर में जो है गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्राचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेरा से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं।
ताम्र समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने इसका विभाजन किया था। भारत में प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। HD संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। शैल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है दमदमा नामक पूरा स्थल। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल है, जो गुजरात में है। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, पंजाब में। दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र जो है ये सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ। कपास को उत्पादन करने वाले पहले कौन थे? सिंधु लोग जो है कपास को उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किया था। SR राव ने लोथल की खुदाई की खोज किया था। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि का अवशेष मिला है। नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजा गया था, मोहनजोदड़ो से खोजा गया था। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति था, नगरीय प्रकृति का था। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिला है। हड़प्पीय पूरा स्थल बनवाली स्थित है। रंगोई नदी पर बनवाली स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है मांडी। सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? आलमगीरपुर करता है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से होता है। मिर्र पट्टिका पर उत्कीर्णित सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल जो है इसके महत्व को समझा था। सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है। पुरातत्व संबंधित खुदाई जो है सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। सिंधु सभ्यता संबंधी केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर एवं हुलाहा जो है उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में है लोथल। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है, धौलावीरा से मिला है। एक जुते हुए खेत की खोज किया गया था, कालीबंगा राजस्थान से खोजा गया था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, सिंधु घाटी में स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, पूर्व आर्य से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई इसका स्रोत है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिला है, बनवाली से मिट्टी के हल की आकृति मिला है। वह स्थान जहाँ से शव पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिला है, हड़प्पा से ताबूत के प्रमाण मिला है।
भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थल की खोज हुआ था। गुजरात में खोज किया गया था। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजा गया था। कालीबंगा से खोजा गया था। यहाँ पर मिलान है। चनुद्रो सरसों फसल उगाया गया था। हड़प्पा में तिल, कुंतासी, कोदो और हुलास में धान की खेती से संबंधित है। उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चों के पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ये सभी अब ऋग वैदिक एवं उत्तर काल वैदिक के प्रश्न हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या था? उच्च था। 4 वेदों में प्रथम वेद कौन है? ऋग वेद है। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुआ था। आर्यों के काल से पूर्व ही शुरू हुआ था। और ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, ये सभी जो है आपके ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। जितने भी यूपी में एग्जाम हुए हैं उन सभी का यही प्रश्न होने वाला है। आप देख सकते हैं साइड में आपको सारा जो यूपी का ही एग्जाम का जितना भी प्रश्न होगा ये सभी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पेशा जो है इसका आधार था। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है रामायण। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत है। आर्यों के काल से इसके संकेत। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। उपनिषद में इसकी व्याख्या है। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वेद काल की प्रतीक है। दहेज प्रथा जो है ऋग्वेद काल की प्रतीक है। वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग होता था। सत्यमेव जयते महाकाव्य उद्धृत है। मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऋग्वेद में डैश देवता के सर्वाधिक महत्व का वर्णन है। इंद्र देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है। प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद है। वह भारतीय पुरातन काल जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा में इन सभी का आता है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है। यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है। सविता को समर्पित है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। उपवेद नहीं है। योग वेद जो है उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता कौन है? वर्षा व चक्रवात के देवता है। ऋग्वेद युग के नर देवता पौधे के देवता कौन थे? सोम थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि एवं पशुपालन इसका मुख्य साधन था। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। अष्टक भी कहा जाता है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। एक वेदांग नहीं है। स्मृति जो है यह वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था। राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? शतसहस्त्री संहिता है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम शतसहस्त्री संहिता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी हो जाएगा। ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन है? सामवेद है। ऋग्वेद धर्म था, बहुदेववादी धर्म हो जाएगा। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, बलि एवं कर्म कांड विश्वास करते थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, इंद्र से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ हेतु प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। परोसनी यानी कि रावी नदी किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में अघन्या माना गया है। गाय को अघन्या माना गया है। वैदिक साहित्य में जिसे मोक्ष की चर्चा मिलता है, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलता है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। कुरु और पंचाल को समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से होता का संबंध।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ वह कौन है? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद का जीवन विज्ञान का उल्लेख मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। मैत्रेयनी में निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णित सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को निशाका से जाना जाता था। 14वीं सदी के पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है बोगज कई एशिया माइनर में प्राप्त हुआ है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपको एक बार में तो याद नहीं होगा, आपको कुछ प्रश्न तो पहले से याद होगा, लेकिन कुछ प्रश्न जो है आपको नए प्रकार का लग रहा होगा वो आपको बारी बारी से रिवीजन करते रहिएगा, आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा। अभी एग्जाम में आपका बहुत टाइम है, इसलिए जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, यूपी लेखपाल का एग्जाम है, यूपी का होम गार्ड का एग्जाम है, साथ में दरोगा का वैकेंसी है। इन सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना मेहनत कर लीजिए, अपना एक सीट पक्का किसी भी सीट सिलेक्शन में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है कठोपनिषद में है। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कौन है? कुभा करमू नदी है। ये दोनों जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को समर्पित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ होता है। अधर्वयु का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ की बात करें, यज्ञ करने वाला पुरोहित को अधर्वयु कहा जाता है। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, ककई के शासक थे। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरी संकेतक है, पुराणों के संकेतक है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। कौशीय शब्द का प्रयोग किया गया है। रेशम के लिए कौशीय शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर मिलान दिया गया है, एक साइड वेद और इस साइड में ब्राह्मण दिया गया है। ऋग्वेद से कौन कौन है? कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद से कौन है? शतपथ और तैतरेय ब्राह्मण संबंधित है। सामवेद से पंचवीस, षंडवीस, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तन है। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण, ये सभी जो है इसका ब्राह्मण वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्क के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहता था? हिंदवी कहा जाता था। राजा बिंबिसार के दरबार में वह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, जीवक जो है भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में डैश महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद का उल्लेख है। भारत की प्राचीनतम राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक जो है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अजातशत्रु ने राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी हस्तांतरित किया था। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधी था, चेदी वंश संबंधी था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित है, राजस्थान में स्थित था। प्राचीन नगर के अवशेष
कुम्हरार स्थल प्राप्त हुआ है, पाटलिपुत्र से जो है कुम्हरार स्थल प्राप्त हुआ है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, शिशुनाग के समय हुआ था। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या किया एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु है। मगध का सम्राट जिसने अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, महापद्म नंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। प्राचीन श्रावस्ती की नगर विन्यास आकृति है, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। 6वीं शताब्दी ईसापुर में शक्तिमती राजधानी था, चेदी की राजधानी जो है शक्तिमती था। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नगर खोदा गया था, कलिंग में खोदा गया था। उदयन वासवदत्त की दन कथा संबंधित है, कौशाम्बी से संबंधित है। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र था, यानी राजगिरी जिसे गिरिवज्र भी कहा जाता था। अब चलिए मगध के उत्कर्ष से संबंधित प्रश्न देखते हैं, जो धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म बौद्ध धर्म आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा, इसका मौलिक सिद्धांत है। श्वेतांबर दिगंबर धर्म है, ये सभी जैन धर्म के मत है, धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर है। गच्छा नामक संगठन से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है गच्छा नामक संगठन। 24वें जैन तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव हो जाएगा। जैन कल्पसूत्र की रचना किया था भद्रबाहु ने, जैन कल्पसूत्र की रचना किया था। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ये कैवल्य का अर्थ हो जाएगा। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला, एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन थे? विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति, ये सभी जो है महत्वपूर्ण आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था जॉन मार्शल ने करवाया था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन माना था? जमाली जो महावीर का प्रथम अनुयायी बना था। त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है, ये सभी जैन धर्म की महिमा है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा जो है प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था। यपनीय एक संप्रदाय था, जैन धर्म का एक संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर शब्द। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ है। प्रभासी गिरी तीर्थस्थल है, जैनों का तीर्थस्थल है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म नहीं करता है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाता है? आगम सिद्धांत कहलाता है। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, चार्वाक ने जो है इसका अस्वीकार कर दिया। अब स्थल और तीर्थंकर जान लीजिए। श्रावस्ती के तीर्थंकर संभवनाथ थे, काकंदी से सुविधानाथ है, अयोध्या के ऋषभनाथ और पभोसा से पद्म प्रभु हो जाएगा। अब चलिए बौद्ध धर्म के प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान डैश नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। त्रिपिटक संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? अशोक था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। जातक कथा संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र में हुआ था। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान कौन है? कपिल वस्तु हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिए थे। वह स्थान जहां प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, राजगीर में हुआ था। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, कुशीनगर में लिया गया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में प्राप्त हुआ। वह स्मारक जिसमें गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, महाबोधि मंदिर समूह के लिए किया था। वह स्थान जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। डैश त्रिपिटक में से नहीं है, उपशाखा पिटक संबंधित नहीं है।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को डैश के रूप में जाना जाने लगा, बुद्ध के रूप में जाने जाना लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण केंद्र क्यों है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। एक बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपना 5 शिष्यों को दिया, जिसमें धर्म चक्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुआ वह कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, प्रथम उपदेश में हुआ है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दिया गया था, वैशाली में दिया गया था। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त होना चाहता था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र हो जाएगा। त्रिपिटक है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। संसार अस्थिर है और क्षणिक, यह कथन किसका है? बौद्ध का है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए, वो कौन था? मेघवर्मन हो जाएगा। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वे 2 बंजारे कौन थे? मलिक और तपस्सु थे। सप्तकर्णी गुफा स्थित है, राजगिरी बिहार में स्थित है। विशुद्धिमग नामक पुस्तक की संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? कौशाम्बी है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही पर विश्वास करते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखा था, बौद्ध धर्म ने रखा था। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाया गया है, कुषाण काल में बनाया गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, गुप्त काल में प्रसिद्ध है। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। स्तूप के उत्खनन से शरीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुआ था, सांची से प्राप्त हुआ था। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया में है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जैव जीवक जो है, जिसके दरबार में रहता था, बिंबिसार के दरबार में जो वैद्य थे, जीवक रहते थे। बौद्ध कौशाम्बी में आए थे, उदयन के राज्य काल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतिस्किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध जो है विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था, सारनाथ में दिए थे। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुआ था, बुद्ध की पूजा हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, प्रथम उपदेश का हुआ है। जन्म स्थान की बात करें, बुद्ध के जीवन से संबंधित लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ था। अब भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित सभी प्रश्न देखते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार वह देवता जिसने 10वें मेघ घाट पर किए जाने वाले 10वें मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दिया था, भगवान ब्रह्मा हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो राजधानी था कौशल की राजधानी हो जाएगा। भगवद गीता मूलतः महाभारत का अंश है, भीष्म पर्व का मूल अंश हो जाएगा। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना किया था, इक्ष्वाकु राजवंश ने किया था। मंडन मिश्र शिष्य थे, कुमारिली भट्ट के शिष्य थे।
तुम्हार अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में कहा गया। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं, ये जो है गीता में कहा गया है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है, भगवत गीता में देता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलता है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है, जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी, ये सभी 4 मठ है। नैनार थे, शैव धर्म अनुयायी नैनार थे। यहाँ पर मिलान का प्रश्न दिया गया है। वल्लभाचार्य की बात करें तो ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। शंकर की बात करें अद्वैतवाद से संबंधित है। शिव की बात करें त्रिशूल हो जाएगा। पहचान देवता और पहचान की बात है तो विष्णु चक्र से संबंधित है। गणेश रस्सी या फंदा से संबंधित है। सरस्वती वीणा से संबंधित है। दार्शनिक और दर्शन की बात करें तो रामानुज विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। माधवाचार्य द्वैत से संबंधित है। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत से संबंधित है। वल्लभाचार्य शुद्धत्ववाद से संबंधित है। अब चलिए मौर्य साम्राज्य से सभी प्रश्न संबंधित देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुआ था, जो वर्तमान में जाना जाता है बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वह व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, बिंदुसार ने बढ़ाया था। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना किसके लिए सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्यकालीन भारत के वितरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्त्री जो इंडिका पुस्तक के लेखक है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर था कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर था। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्व प्रांत की राजधानी क्या हो जाएगा? तोसली हो जाएगा। डैश के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित है। सम्राट अशोक का डैश शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। 13वां शिलालेख जो है कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर है, सारनाथ में एक स्तंभ पर था। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना जाता है चाणक्य जो है राजनीतिक सलाहकार के रूप में जाना, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी कहा जाता है। इन तीनों फैक्ट को याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक भी चाणक्य कौटिल्य ही हैं। अशोक वह शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, शहबाज गढ़ी में नहीं किया गया है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन है? स्तंभ है। अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, कामरूप इसके समधीन नहीं था। बृहद सांची स्तूप डैश से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। वह वास्तुकार जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था, महागोविंद ने बनवाया था। मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को माना जाता है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को माना जाता है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? जांगली विद कहा जाता था। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, अग्निमित्र संबंधित नहीं है। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था, चुनार से निकाला जाता था। अशोक को वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है 12वां शिलालेख कहता है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। प्राकृत भाषा के पोषक थे, सातवाहन नरेश थे। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था, सातवाहन काल में मिला था। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुआ था कुषाण के शासन काल में। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान किया था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ध्यान दिया था। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक के अभिलेख से मिलता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन है? लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है। अशोक वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख प्रमाणित करता है। गुर्जरा
लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, अनुराधापुरुष का पता चला है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, प्राकृत भाषा में थे। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में उत्कीर्णित राजाओं के लिए अशोक ने लिपि का प्रयोग किया था, अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी का प्रयोग किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है, समुद्रगुप्त के बारे में प्रदान करता है। फाहियान भारत में आया था, 399 एडी में आया था। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा कौन था? मिस्र हो जाएगा। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा एंटुगोन गोनटास हो जाएगा। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे शासक था, मिस्र का शासक था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट राजधर्म हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? अशोक ने किया था। सांची के स्तूप बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्णित अक्षर में किया गया, स्तंभों पर किया गया। बुलंदी बाग प्राचीनतम स्थान था, पाटलिपुत्र का था। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे, ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए खुले थे। मौर्य काल में दंडी विधान थे, काफी कठोर दंडी विधान थे। कालसी प्रसिद्ध है, अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किया था श्रवण बेलगोला में व्यतीत किया था। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात किया गया है, शिलालेख 12 में किया गया है। अब मौर्योत्तर काल भारतीय प्रश्न देखते हैं। राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हो जाएगा। कनिष्क प्रथम शासन काल के दौरान डैश प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान रहता था, चरक प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान रहता था। कुषाण मूलतः निवासी थे, चीनी तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। खगोल विद्वारा मीर और कवि कालिदास डैश के दरबार का हिस्सा थे, विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र का पुत्र था। सीमुख संस्थापक है, सातवाहन शासक का संस्थापक सीमुख हो जाएगा। कारदर्मक क्षत्रप ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया था, ताम्र धातु में प्रचलित किया था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, सातवाहन का उल्लेख नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुफा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? सातवाहन है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन है? सातवाहन है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित था, अमरावती में अवस्थित था। कनिष्क के सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन हो जाएगा। बुद्ध के सिक्कों पर अंकन हुआ है, कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के की जारी किया था, कुषाणों ने जारी किया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है, काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से मिलता है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया था, कुषाण ने चलवाया था। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। फले फूले थे, शुंग राजवंश के समय फूले फूले थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालिक थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालिक थे। विक्रम और शक संवत में अंतर कितना है? 135 वर्ष का अंतर है दोनों में। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध थे, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था, कनिष्क हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। डेमेटियस हिंदू यूनानी था, रुद्रदामन शक हो जाएगा, गोंडोफर्निज पहल्लव था, विम जो है कुषाण वंश का था। अब बात करते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज का स्तंभ बनवाया था। हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के विदिशा में बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी थे। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किया था, स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किया था।
शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, विम कार्डिफिशस को सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पोरस कहा जाता है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, मशस्क हो जाएगा। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य बोली जाने वाले संभावित भाषा क्या है? मलयालम है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण डैश चोल शासक ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? पलिछंदम कहा जाता था। संगम ग्रंथ के तोलकाप्पियम आधारित है, व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संख्या दिया गया है, कुराल को दिया गया है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलिंगो अडिगल था। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, तृतीय संगम हुआ था। वह शिव मंदिर जिसे चोल शासक के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार जो ये नहीं बनाया गया था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है, चोल कला का उदाहरण है। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था, चोल शासक कर देते थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था, चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, राजेंद्र को दिया जाता है। तंजौर की बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, राजा राज प्रथम ने करवाया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। चोल शासकों के शासन काल में वड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोटा वड़ियम देखता था। चालुक्यों की राजधानी क्या था? वातापी था। चोल राजाओं को स्नानागार भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्री तथा पुरुष दोनों देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, राजा राज प्रथम ने प्राप्त किया था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिया और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, कुलोत्तुंग फर्स्ट ने किया था। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग फर्स्ट के कार्यकाल में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों को शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, ह्वेनसांग ने दिया है। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं के प्रशासन में उच्च प्रदान किए जाते थे? चालुक्य में प्रदान किए जाते थे। मत विलास प्रहसनम के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन जो है मत विलास प्रहसनम के लेखक थे। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था और लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु प्रसिद्ध था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास द्वारा उल्लेख हुआ है, पुलकेशी द्वितीय के एहोल अभिलेख से हुआ है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? 634 ईस्वी होगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे, पल्लव की सभा को अलंकृत करते थे। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह था, नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि राज सिंह था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था, राजा राज के शासन काल में बना था। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में स्थित है। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था, राजा राज प्रथम ने धारण किया था। एक साइड में शासक, दूसरे में वर्ष दिया गया। राजा राज का कार्यकाल 985 से 1015 ईस्वी तक था। राजा धीराज प्रथम का 1044 से 1052 ईस्वी तक था। कुलोत्तुंग प्रथम का कार्यकाल 1070 से 1120 ईस्वी तक था। विक्रम चोल का 1120 से 1133 ईस्वी तक था। एक साइड में राजधानी और राजवंश दिया गया। पल्लव की राजधानी कांची हो जाएगा, कदम की राजधानी वनवासी, पांड्य की राजधानी मदुरा और काकतीय की राजधानी वारंगल हो जाएगा। और राजवंश और राजधानी देख लीजिए, पल्लव का कांची, पांड्य का मदुरा, यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल हो जाएगा। अब चलिए गुप्त काल के प्रश्न देखते हैं। वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था,
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। भारतीय नेपोलियन माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाया था। गुप्त काल में प्रसिद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है अजंता चित्रकारी से मिलता है। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था फाहियान ने दौरा किया था। वह शासक जिसके दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक जो है कौन थे? धन्वंतरी थे। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्ता थी। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय ही जो संबंधित है स्कंद गुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ शिलालेख मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। कुमार गुप्त फर्स्ट करता है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएं हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। शक विजेता जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। गुप्त शासक जिन्होंने हूनों पर विजय प्राप्त किया था स्कंद गुप्त ने विजय प्राप्त किया था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का है। 437-38 में मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी से मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है। गुप्त काल से कलंकित है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। राजवंश जो हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त विचलित हुआ था। भाग और बलि की थे राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रति प्रचारित किया था गौतम ने किया था। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के विभेदक लक्षण है। कामरूप में वैष्णव धर्म का लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने बनाया था। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर जाने जाते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका ग्रंथर नामक का नायक कौन है? अग्निमित्र है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है याज्ञवल्क्य में हुआ है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने किया था। पंटवर्धन मुक्ति अवस्थित है उत्तर बंगाल से संबंधित है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। ताम्रलिपित बंदरगाह से संचालित होता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है एरन से प्राप्त हुआ है। कुमार गुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का उल्लेख है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका उल्लेख मिलता है? जहांगीर का उल्लेख मिलता है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता था समुद्रगुप्त को दिया जाता था। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान डैश नई राजधानी था जो थानेश्वर से हस्तांतरित हुआ था। कन्नौज की नई राजधानी थानेश्वर से हस्तांतरित किया गया था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज हो जाएगा। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल थे। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। ये विंडीज कौन थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग में किया था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन शासक था थानेश्वर का शासक था। बाण भट्ट ने हर्षचरितम में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? बृहद्रथ का उल्लेख किया है। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया है गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लव वर्मल को चुना गया है। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलता है अमरावती और नागार्जुन कोंडा में मिलता है। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में स्थित है। 6वीं-7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन करता था? लाट में शासन करता था।
कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित है, गोवा में स्थित है। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था? द्रम नाम इसका था। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था? हर्षवर्धन ने किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। यहाँ पर विदेशी यात्रा दूसरा भारत भ्रमण वर्ष दिया गया है। फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक था। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक था। ईत्सिंग जो है 671 72 से 693 94 तक था। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी तक था। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्प परंपरा के चयनात्मक मिश्रण में मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली का निर्माण किया गया, बेसर शैली का निर्माण किया गया। दिलवारा जैन मंदिर है, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। सुविख्यात सूर्य मंदिर निर्मित है, कोणार्क में निर्मित है। अजंता गुफा का निर्माण काल है, गुप्त काल में है। सांची स्तूप का निर्माण कराया था, अशोक ने करवाया था। खजुराहो समूह प्रसिद्ध स्मारक डैश राज्य में है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक। महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, कैलाश मंदिर एलोरा का है। मथुरा काला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा था, कुषाण काल में पहुंचा था। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलता है, भीमबेटका में मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा डैश जिला में है, सोनभद्र जिला में है। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका था, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास के प्रतिनिधित्व करता था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे यष्टि कहते थे। वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है, उदयगिरी गुफा विदिशा में दर्शाया गया है। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम क्या है? चंद्र नाम है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन था? नागसेन था। एलोरा में गुफाएं और शैलखित मंदिर है, हिंदू बौद्ध और जैनों का मंदिर है। अजंता और एलोरा गुफा है, महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मदुरई में है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, पल्लवों ने करवाया था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी स्थित है, कार्ले में है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं वह केंद्र है, कन्हेरु है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कोनेरू गुफा में मिलता है। सोमपुर महावीर का निर्माण करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। गंधार कला शैली का संश्लेषण है, भारतीय तथा यूनानी कला में है। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, दक्षिणी में हुआ था। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। दिलवारा जैन मंदिर स्थित है, राजस्थान में है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित है। द्रविड़ शैली के गोपुरम भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर की शैली में निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा गुफा प्रसिद्ध है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ है? कांची में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, कहाँ मंदिर है? तिरुमाला पहाड़ी पर है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है, पल्लवों को दिया जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। वह मंदिर इसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर में है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया था, पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ी में निर्मित गुफा मंदिर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है, दतिया में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था। द्रविड़ शैली बना हुआ शिखर है, ग्वालियर का तेली मंदिर है।
अजंता की चित्रकारी दर्शाता है जातक कथाओं को दर्शाता है। खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने करवाया था। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, एलोरा में स्थित है। यहाँ पर मिलान करना है। स्तूप सांची से संबंधित है। चित्रकारी बाघ कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है और दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। चरक संहिता संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तमिल साहित्य से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती डैश विषय पर लिखा गया है, गणित पर लिखा गया है लीलावती। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक लिखा है कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कालिदास है। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस डैश भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। मेगास्त्री जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा हुआ मूल रूप से था ग्रीस का था। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई डैश दिन तक चला था, 18 दिन तक लड़ा गया था। हिंदू दर्शन के सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कपिल ऋषि को जाना जाता है। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, खुद्दक निकाय से संबंधित है। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? दांडी है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? W.A. फेयर सर्विस है। कलहन की राज तरंगनी को आगे बढ़ाया जो नराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। महाभारत मूलतः जाना जाता है जैन संहिता के रूप में जाना जाता है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती है। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता कौन थे? विज्ञानेश्वर थे। मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी थे। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव है। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखा है भोज ने लिखा है। भारतीय गणितज्ञ जिसमें दशमलव स्थानिक मान की खोज किया था आर्यभट्ट ने खोज किया था। गौड़वहु के रचयिता थे वाकपति थे। विदेशियों को भारतीय समाज मनु द्वारा दिया गया सामाजिक असर कौन है? वार्तीय क्षत्रियों का दर्जा है। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या किया है मनु ने किया है। मन्नोसुलास शीर्षक ग्रंथ की रचना किया था सोमेश्वर तृतीय ने किया था। एक शैर में दर्शन, दूसरे में प्रचारक है। न्याय के प्रचारक गौतम है। उत्तर मीमांसा के बादरायण है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वैशेषिक के कनाद हैं। पुस्तक और लेखक जान लीजिए। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी है। स्वप्न वासवदता के लेखक महाकवि भास है और किराता जुर्नियम के लेखक भारवी है। रास पंचाध्यायी के लेखक नंददास है। चैतन्य भागवत के लेखक वृंदावन दास है। चैतन्य मंगल के लेखक जयनंदा है और भक्ति रत्नाकर के लेखक नरहरि चक्रवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुंदेलखंड पर राजपूत वंश ने शासन किया था, चंदेल वंश ने शासन किया था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुआ था। कालांतर में जयचंद डैश के युद्ध में तथा डैश में मारा गया। जयचंद जो चंदावर के युद्ध में 1194 में मारा गया। वह वंश जिसने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया, राजपूत से शासन नहीं किया था। भारत के पूर्वी हिस्से संबंधित है, पाल साम्राज्य से संबंधित है। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल था। सर्ववर्मन की बात करें तो असीरगढ़ ताम्रपत्र से संबंधित है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित है और जीवित गुप्ता द्वितीय दैवक बर्नाक अभिलेख से संबंधित है। चंदेल वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था, द्वार समुद्र को बनाया था। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझ गए वह कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक नई रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र विहार बनवाया था, सारनाथ में बनवाया था। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, दंती दुर्ग ने करवाया था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। द्वार समुद्र और राजवंश की राजधानी होयसल था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी था। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अन्य ग्रंथ के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र है। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ, विद्याधर पराजित नहीं हुआ। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। कलिंग नरेश खारवल संबंधित है, चेदी वंश संबंधित है। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, संगीत राज एक ग्रंथ लिखा था। भारत देश का विश्व धरोहर स्थल में संख्या के आधार पर स्थान है, 7वां स्थान है। वर्तमान में 6वां स्थान है। सोलंकी राजवंश की राजधानी अहिलवाड़ था। वह पूरा स्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं, वटगढ़ से प्राप्त हुआ है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश संबंध है। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश संबंध है। देवपाल पाल वंश संबंध है और नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफा है। कबीर की समाधि मगहर बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। परमार सूर्यदेव राजकीय प्रतीक है। मल्ल केतु का वराह है। चंदेल का राजलक्ष्मी और गुर्जर प्रतिहार का भगवती, ये सभी राजकीय प्रतीक है। विहार और राजा की बात करें तो जगदल विहार रामपाल हो जाएगा, विक्रमशिला विहार धर्मपाल के द्वारा और सोमपुर विहार धर्मपाल के द्वारा, सलबन विहार श्री भवदेव के द्वारा बनवाया गया था। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने भेजा था। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है, पालीताना गुजरात में है। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन है? नाना देशी एवं नगरम है। पुराणों के अनुसार चंद्र वंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा गया है महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, उपज का 6वां भाग था। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? विदक भागम कहते थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं के द्वारा। श्रवण बेलगोरा में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाया था चामुंडे राय ने। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार होता है। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। अब यहाँ से मध्यकालीन भारत का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसी प्रकार हम सभी जितने भी इतिहास के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के, साइंस के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारा हम आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल सके। और हो सके तो अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट होना जाए, इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। या आपके यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस का, यूपी कांस्टेबल का, यूपी का लेखपाल का, यूपी होमगार्ड का, यूपी दरोगा का, यूपी पीसीएस का, यूपी SSSC का, जितना भी एग्जाम होगा उन सभी आपको बहुत फायदा करने वाला है। साथ में रेलवे के, SSC के या कोई भी अन्य एग्जाम हो, उन सभी आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।